अन्यवासियों एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीआर ड्रामा। एंड आज हम गेट टू लव का पार्ट 10 एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 10 की शुरुआत में हम वैवै को देखते हैं, जिसकी एक पुरानी चोट फिर से तरोताज़ा हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड जब कोचू को ये बात पता पड़ती है तो वो जल्दी से वैवै के पास आती हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वैवै की पैर की हालत ख़राब है एंड उसे अभी जो होने वाले टूर्नामेंट जो कि स्पीड स्केटिंग का है उसमें उसे हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी पैर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद कोचू तंगशा से कहती हैं कि वो स्पीड स्केटिंग के मैच में हिस्सा ले वैवै की जगह, जिस पर तंगशा मान जाती है। उसके बाद फाइनली मैच का दिन आ ही जाता है एंड मैच स्टार्ट होता है। तंगशा के सारे फैन उसका मैच ऑनलाइन देख रहे थे। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है एंड तंगशा अपनी पूरी दम लगा के स्केटिंग करती है एंड उसके मॉम एंड डैड भी ये मैच देख रहे थे एंड उसके पापा काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद तंगशा की मेहनत आखिरकार रंग लाती है एंड वो मैच जीत जाती है, जिसके बाद उसके सारे टीममेट एंड कोच उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं एंड तंगशा मैच जीत गई थी। इससे वही काफ़ी खुश होती है। उसके बाद मैच होने के बाद तंगशा के डैड तंगशा से बात करते हैं। तब तंगशा उनसे पूछती है क्या अब मैं स्पीड स्केटिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो उसके डैड उससे हाँ कर देते हैं। वहीं पे सिग्नेशिया एंड वैवै की लव स्टोरी अभी जारी है। उसके बाद हम लिविंग एंड तंगशा को देखते हैं, जहाँ पर लिविंग अपने द्वारा सेटअप किया हुआ वो रोमांटिक प्लेस पर तंगशा को लेकर आता है, जिसे देखकर तंगशा को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम एलिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे डेंग जिंगुआ ने एक डेट के लिए बुलाया होता है, जहाँ पर श्याम एंगवेन एंड तंगशा उसे सपोर्ट करते हैं कि तुम जाओ जाओ। इसके बाद एलिंग मान जाती है। उसके बाद दोनों डेट पे पहुंचते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब कि चौंकाने वाला। एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद दोनों वहाँ से एक दूसरी डेट छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम वैवै को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ के दिए हुए ब्रेसलेट को टूटा देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है एंड ये तंगशा से गलती से कट गया था, जिससे वो तंगशा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन ये उसकी ग्रैंड माँ की आखिरी निशानी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। उसके बाद तंगशा उसे अकेले में आकर भी सॉरी बोलती है। तब वैवै उससे कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। एंड वैवै की बातें सुनकर तंगशा की वो दिल पर लग जाती हैं, जिसके बाद वो ब्रेसलेट लेकर सारी रात उसे जोड़ती है एंड उसे एक नया सा आकार देकर सुंदर सा बना के सुबह उसे वैवै को दे देती है। एंड इतना सब करने के बाद तंगशा का इतना अच्छा नेचर देखने के बाद वैवै भी उसकी आखिरकार फ्रेंड बनी जाती है। एंड इन दोनों को साथ देकर लिविंग एंड शियाजिंग सोचते हैं यार ये कब से फ्रेंड बन गई। उसके बाद तंगशा एंड वैवै साथ में एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे तंगशा वैवै को फिर से रिकवर होने में हेल्प करती है। इसके बाद हम लियाओ जन्यू को देखते हैं, जो कि एक्स ड्रैगन स्पोर्ट्स क्लब में एक मेडिकल स्टूडेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अप्लाई करने के लिए आया था। लेकिन मैनेजर ने पहले उसका अप्लाई किया हुआ जो लेटर है उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब लिविंग ने मैनेजर को मनाया तो मैनेजर मान गए एंड उसका जो लेटर था उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम वैवै को देखते हैं, जो भी थोड़ा थोड़ा शियाजिंग जी को पसंद करने लगी है। उसके बाद हम तंगशा लिविंग को देखते हैं, जहाँ पे तंगशा लिविंग से कह रही होती है कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ, तो अब मेरे फादर मुझसे मिलने आएंगे एंड वो तुमसे भी बात करेंगे एंड तुम उनसे बात करने के लिए रेडी रहना। एंड ये बात सुन के ही लिविंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे तो स्टार्टिंग से ही तंगशा के फादर से काफ़ी डर लगता है। इसके बाद हम श्याम एंगवेन एंड लियाओ जन्यू को देखते हैं, जहाँ पर श्याम एंगवेन का एक पेपर होता है, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का नाम याद करना होता है, जिसमें लियाओ जन्यू उसका हेल्प करता है एंड वो जैसे जानवर होते हैं वैसे एक्टिंग करके उसे बताता है, जिससे उसे जानवरों के नाम काफ़ी अच्छे से याद हो रहे थे। और यहीं पे तंगशा के मॉम एंड डैड तंगशा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा लिविंग तंगशा के डैड से मिलने के लिए काफ़ी नर्वस था। एंड इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर उसके मॉम एंड डैड उसे मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से जाना। उसके बाद लिविंग तंगशा के मॉम एंड डैड के पास पहुंच जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम आ जाने की वजह से तंगशा के फादर को वहाँ से जाना पड़ता है। मतलब कि फिर इन दोनों की सभी की मीटिंग अधूरी रह जाती है। मतलब कि बंदा इतना ज़्यादा तैयारी करके आया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। इसके बाद हम विंचन को देखते हैं भाई, जो अकेली दुनिया में कहीं खोया हुआ था एंड वो लिविंग से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया। एंड अपने गुस्से के चलते वो अपनी ट्रॉफी भी तोड़ देता है, जिसका रिकॉर्ड उसे खुद ही होता है बाद में। उसके बाद तंगशा के डैड तंगशा से दोबारा मिलने के लिए आते हैं और इस बार इन तीनों की मीटिंग काफ़ी अच्छी जाती है। एंड फाइनली तंगशा के डैड लिविंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको सुनकर लिविंग के कान बिल्कुल खुल जाते हैं।
वहीं पे हम जोराव को देखते हैं जो कि बिंजन के कमरे पे आई होती है एंड वो बिंजन से कहती है मैंने फाइनली लिविंग से गिव अप कर दिया है एंड तुम भी तंगशा से गिव अप कर दो क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग है, मतलब कि जोराव तो सुधर गई। लेकिन बिंजन कोई भी बात नहीं सुनता, वो अभी भी लिविंग से बदला लेने के फिराक में था एंड वो कहता है कि जो मैंने फील किया है वो लिविंग को फील करवा के ही रहूँगा। उसके बाद हम श्यामेन को देखते हैं जो कि लियाओजिन न्यू से इतने अच्छे से एनिमल्स के नाम याद करके आई थी जिससे उसका पेपर काफ़ी अच्छा जाता है। इसके बाद हम युयान को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी वो लगातार प्रैक्टिस करे जा रहा था जिसकी उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। उसके बाद युयान की मॉम कोच से बात करने के लिए आती हैं जहाँ पर कोच उन्हें युयान की बीमारी के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर युयान की मॉम को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है एंड उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके दिए प्रेशर से युयान को ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। उसके बाद हम नाइट टाइम में युआन को देखते हैं जो कि मिडनाइट को अपनी प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पर उसकी माँ उसे रोकती हैं कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन बंदा रुकता ही नहीं है एंड फिर से उसके दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगती है एंड वो अपना सिर पकड़ने लगता है। उसके बाद हम इन सभी को देखते हैं जो कि यहाँ पर लंच करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर तंगशा लिविंग से युआन के बारे में कहती है कि युआन यहाँ पे अभी कभी खोया खोया दिखता है जिसे सुनकर लिविंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो जेलस होता है। उसके बाद रात में दोनों वहीं पे मिलते हैं एंड यहाँ पर तंगशा लिविंग को एक पजल गिफ्ट करती है एंड वो कहती है जब मैं जाऊँगी तो हम सभी मतलब हम दोनों इस पजल को कंप्लीट करेंगे। और यहीं पे हम युआन की मॉम को देखते हैं जो कि युआन को लेकर काफ़ी टेंस थी जिसके चलते वो तंगशा को कॉल करती हैं। उसके बाद तंगशा युआन के घर आती है एंड वो युआन की रिपोर्ट्स पढ़कर काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है। इसके बाद युआन की मॉम तंगशा से युआन की हेल्प करने के लिए बोलती हैं जिस पर तंगशा बोलती है वो मेरा फ्रेंड है एंड मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी। जिसके बाद तंगशा युआन से बात करने के लिए जाती है एंड तंगशा से बात करके युआन का मूड शायद तो ठीक होता है। और यहीं पे हम लिविंग को देखते हैं जो कि तंगशा का वेट कर रहा था क्योंकि उसे वो पजल कंप्लीट करनी थी। लेकिन तंगशा जब तक पहुंचती है तब तक बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है एंड लिविंग जा चुका होता है। जिसके बाद सुबह लिविंग तंगशा पर गुस्सा होती है एंड तंगशा उसे मनाती है एंड यहाँ पर तंगशा को युआन की भी केयर करनी होती है एंड वो रोज़ युआन के घर पर जाती है एंड तंगशा से बात करके युआन का मूड सच में अच्छा होता है। एंड एज यूजुअल लिविंग आज भी तंगशा का वेट करता है लेकिन तंगशा नहीं आती। इसके बाद मॉर्निंग में तंगशा लिविंग को फिर से मनाती है एंड तंगशा से एक दो किस लेने के बाद लिविंग मान जाता है एंड अगले दिन लिविंग फिर से तंगशा का वेट करता है लेकिन तंगशा आती नहीं एंड वेट करते करते दिन से रात भी हो जाती है यार। उसके बाद फिर से तंगशा सुबह लिविंग को मनाती है एंड तंगशा की इतने दिन इग्नोर करने के बाद लिविंग को थोड़ा अजीब लगता है एंड वो सुबह सुबह शिया मेंगमेन एंड ये लिविंग के पास जाता है एंड उनसे तंगशा के बारे में पूछता है। तब इस पर वो दोनों कहती हैं कि वो तो सुबह ही निकल गई एंड सुबह से उन्हें दिखी ही नहीं। जिसके बाद लिविंग तंगशा का पीछा करता है एंड वो तंगशा को युआन के घर जाते हुए देख लेता है एंड तंगशा के आने की वजह से युआन का मूड एंड उसकी तबीयत दोनों अच्छे होने लगे थे एंड उसका एंड उसके मॉम का रिश्ता फिर से अच्छा होने लगा था। लेकिन यहाँ पर लिविंग एंड तंगशा का रिश्ता थोड़ा डगमगाने वाला है। इसके बाद फिर से लिविंग तंगशा का वेट करता है एंड इसके बाद वो सारी पजल को ख़राब करके उसे फेंक देता है क्योंकि उसने तंगशा को युआन के घर जाते हुए देख लिया था एंड वो सोचता है कि तंगशा ने उसे इतने दिन तक झूठ क्यों बोला। उसके बाद तंगशा आती है, उससे लिविंग पूछता है कि तुम आज कहाँ थी, तो जिस पर वो बहाने बनाती है लेकिन लिविंग कहता है आई नो ऑल ऑफ दैट एंड इसके बाद वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ बोलता है, मतलब कि क्या यार, लेट्स ब्रेकअप। जिसको सुनकर तंगशा के भी होश उड़ जाते हैं एंड वो भी गुस्से गुस्से में लिविंग का दिया हुआ नेकलेस लिविंग की ओर फेंक देती है एंड वो लिविंग से ये भी कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी। एंड उसके बाद सुबह तंगशा फिर से लिविंग से बात करने के लिए आती है लेकिन लिविंग उसे इग्नोर कर देता है यह कहकर कि उसका मैच है। एंड इसके बाद रात को तंगशा लिविंग का वहीं पे वेट करती है लेकिन लिविंग नहीं आता है यार, लेकिन जब आता है जब तंगशा चली जाती है। एंड सुबह तंगशा अपने नेशनल टीम की ट्रेनिंग के लिए बाहर चली जाती है एंड इसके बाद सुबह हम लिविंग को देखते हैं जहाँ पर कोई एक अननोन नंबर से लिविंग को कॉल आता है जहाँ पर वो कहता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका है जिसने पोनीटेल की हुई है, मतलब कि तंगशाई। एंड अभी कुछ देर में लिविंग का मैच होने वाला होता है लेकिन वो तंगशा की चिंता करते हुए वहाँ से भागता है। लेकिन ये अपोजिट टीम वालों की एक ट्रिक थी लिविंग को वहाँ से बाहर निकालने की एंड जहाँ पे बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि लिविंग को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं।
एंड एक बंदा उसके पीछे डंडे से भी वार करता है, जिसके बाद लीविंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। एंड वहाँ पे कोच एंड मैनेजर परेशान होते हैं क्योंकि लीविंग सबसे अच्छा प्लेयर है, अगर वही नहीं आएगा तो टीम की हिम्मत ख़त्म। एंड वो एक आइस गॉड भी है यार, मतलब कि उसका होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे हम लीविंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। एंड इसी ज़ख्मी हालत में वो कोचू को कॉल करता है एंड तंगशा के बारे में पूछता है। तब कोचू उसे बताती है कि तंगशा तो एकदम ठीक है, जिसके बाद वो रात की सांस लेता है, मतलब कि बस कहने के लिए ब्रेकअप हुआ है, प्यार तो अभी भी जिंदा है। एंड इसके बाद अपोजिट टीम वाले के सीईओ मैनेजर से बात करते हैं। वो कहते हैं लीविंग नहीं आने वाला, मतलब कि इन्हीं की सारी ट्रिक रहती है ये सब। लेकिन ली यूबिंग जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ पर आ जाता है। एंड लीविंग को देखते ही एक्स ड्रैगन क्लब में खुशी का माहौल दौड़ पड़ता है एंड उसकी टीम की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे लीविंग पहले से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, लेकिन फिर भी वो खेलता है। जहाँ पर अपोजिट टीम वाले उसे बार बार ब्लॉक कर रहे थे एंड उसे बार बार गिरा रहे थे, पर लीविंग हमारा इतना बहादुर है, वो बार बार खड़ा होकर गोल पे गोल करे जा रहा था। एंड फाइनली लास्ट गोल टाइम वो लीविंग नहीं कर पाता, वो शिया जिंगसी करता है, लेकिन उनकी टीम जीत जाती है क्योंकि अपोजिट टीम वाले ने उसे धक्का दे दिया था एंड वो गिर चुका था। एंड अपनी टीम को जीतते देख लीविंग काफ़ी खुश होता है, लेकिन इतनी बार गिरने की वजह से एंड इतनी चोट लगने की वजह से लीविंग के सिर से खून निकलने लगता है। यहीं पे तंगशु एंड वही वे नेशनल टीम की ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुकी होती हैं, जहाँ पर तंगशु एंड वही वे एक साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती हैं। एंड लीविंग के सिर से इतना खून बहते देख कर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड गाइस यहीं पे हमारा पार्ट 10 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।